आइए मैं कुछ आज ऐसे टॉपिक लाई हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पहला पॉइंट है, आप में कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है, आपको कौन कौन सी बातों पर गुस्सा आता है। तीसरा पॉइंट है, आप में क्या क्या कमियां हैं। बस इन्हीं टॉपिक पे के बारे में आज बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे विस्तार रूप से। तो आप प्लीज़ आगे की पूरी जानकारी सुनने के लिए चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट करके आप बताएं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे पॉइंट हैं जो हो सके तो आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करना मेरा। पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं हम कि आप में कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। हम में बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें होती है, हमको पता नहीं होता है। हम बच्चों पे जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे मम्मी पापा हमको बहुत सिखाते हैं बहुत कुछ, पर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे लापरवाह होते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे में जो कमी है वो ये है कि हम टाइम पे किसी भी काम को नहीं करते हैं। कोई टाइम नहीं है हमारा, जैसे कि न हम टाइम पे सोना, न टाइम पे हम उठना, न टाइम पे खाना खाना। मतलब आजकल का जो सभी का, बड़े हैं छोटे हैं, सभी का टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड नहीं है सोने का, उठने का, बैठने का, किसी भी काम का कोई भी टाइम नहीं है हमारा। क्योंकि आजकल फ़ोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, फ़ोन के अलावा कोई भी टाइम नहीं है। तो हमारे को अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट हमको लिख के रखने चाहिए। एक हर चीज़ का शेड्यूल बनाना चाहिए और टाइम पे हमको हर काम करना चाहिए। अगर टाइम पे हम सारे काम करेंगे, एक निश्चित टाइम सभी काम के लिए हम निर्धारित कर लें, लिख लें उस शेड्यूल को कि इतने बजे हमको उठना, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है। हर काम का एक टाइम हो, लिमिट हो, तो उस काम में हमको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और हमारी जो बुरी आदतें हैं धीरे धीरे सुधर भी जाएगी। और यकीन मानो हम उसमें कहीं सारे काम ज़्यादा कर पाएंगे पूरे दिन भर में। अगर दिन भर का हम टाइम का शेड्यूल, रोज़ का टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, इतने बजे खाने का टाइम है, इतनी बजे से इतनी बजे पढ़ना है, इतनी बजे से इतनी बजे हमको खेलना है, इतनी बजे से इतनी बजे हमको ये काम करना है, इतनी बजे हमको मार्केट जाना है, इतनी बजे हमको खाना बनाना है। मतलब छोटे बड़े कोई भी हो, हमको एक टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए और इसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है ये कि टाइम, क्योंकि ये जो समय जा रहा है वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो हमें एक टाइम शेड्यूल के अनुसार काम करना चाहिए हमेशा। अब दूसरा पॉइंट है आगे का कि हमें कौन कौन सी बातों पर गुस्सा आता है। दूसरा पॉइंट पे मतलब जैसे हमको कोई भी बात, कोई भी बोलता है, आजकल गुस्सा तो हर किसी को क्या है कि सारे दिन फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। ज़रा सा कोई बोलता है, अगर बच्चे फ़ोन लेके बैठे हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि तो वो चिढ़ जाते हैं एकदम। एक चिड़चिड़ा सा गुस्सेपन का स्वभाव जो हो रहा है, बच्चों को फ़ोन कम से कम दे और ख़ुद भी कम से कम चलाएं। इससे बहुत ज़्यादा माइंडली इंसान डिस्टर्ब हो रहा है, तो कम से कम फ़ोन चलाएं आप लोग। और सभी के लिए है ये, मेरे लिए भी है ये चीज़। पर वही है कि हम जब टाइम का एक शेड्यूल बना लेंगे तो उसमें हम फ़ोन भी फ्री रह पाएगा, थोड़ी देर फ़ोन से भी दूर रह पाएंगे। और गुस्से में हमको कोई भी कुछ अगर बोलता है, पहली बात तो गुस्से में हमेशा घर में, परिवार में कोई भी बात होती है तो चुप भी सबसे बड़ा साधन है इसका, कि चुप रहो, कम से कम बोलो। जहाँ नहीं बनती है
वहाँ मत बैठो, कम से कम बैठो उन लोगों के पास, कम से कम जाओ जहाँ आपकी कदर नहीं हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए इंसान को। अगर फिर भी फैमिली में है ये मैटर, तो फैमिली में भी इतना ही उठो बैठो उन लोगों के पास कि जितना हमारे बनती हो, बस उससे ज़्यादा मत बैठो। अपनी इज्जत उसी में रहती है कि कम बोलो तो कम गुस्सा आएगा, बोलोगे ही नहीं, सामने वाला बोल रहा है, बोलने दो, उठ के आ जाओ वहाँ से चुपचाप। और हो सके तो कोई साउंड चला लो ताकि आवाज़ नहीं आए। अगर एक ही घर में है तो एक ही दीवारें हैं तो फिर आवाज़ आती है तो गुस्सा आ ही जाता है, बोलते रहते तो कब तक सुने। आजकल सुनने की शक्ति किसी में नहीं है, और है ही क्यों, भी सुने भी क्यों, अगर गलती अपनी नहीं है तो फिर सुनने में भी नहीं आता, क्योंकि एक लिमिट होती है हर इंसान की सुनने की, बर्दाश्त करने की। उसके बाद गुस्सा आ ही जाता, कितना सुनेगा इंसान। तो हो सके तो साउंड चला लो, कुछ भी ऐसा, फ़ोन में म्यूज़िक चला लो या कुछ भी चला लो तो उधर की आवाज़ नहीं आए। टीवी वगैरह जो भी है आप चला के बैठ जाओ तो उधर की आवाज़ नहीं आए, तो घर में मतलब गुस्सा कम से कम करने की कोशिश करो, तो माइंड थोड़ा फ्रेश रहे, तब आप अपने काम पे ध्यान दे पाओगी। गुस्सा करते करते तो आप हमेशा, क्योंकि सामने वाला तो उकसाता ही है, कई लोगों की आदत होती है कि उकसाता है लड़ाई झगड़े के लिए और कुछ भी अनसंड बोलते हैं। ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो मैं कम से कम बोलती हूँ, मैं बहुत मजबूरी हो जाती है जब अब जवाब देना ही है तो फिर मैं जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूँ या, तो मुझे जवाब देना है, अब सर से ऊपर पानी जा रहा है तो जवाब दो आप। अपने हक के लिए लड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि कायर बन के भी नहीं रहना है। और तीसरा पॉइंट है, आप में क्या क्या कमियां हैं। हमारे में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम टाइम पे कोई काम नहीं करते हैं, ना टाइम पे सोते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ भी नहीं। आजकल फ़ोन जब से आए हैं लोगों की लाइफ में, तो सोना उठना बैठना कोई काम टाइम पे नहीं होता है। इंसान का एक शेड्यूल ज़रूरी है बनाना। और सबसे हमारे में जो बुरी आदतें हैं तो वही है सबसे ज़्यादा हमारी कमज़ोरी जो हो गया, आजकल फ़ोन हो गया। सबसे ज़्यादा बड़ी कमी हमारे में यही है कि हम फ़ोन से अगर एक शेड्यूल बना देंगे तो एक टाइम के लिए उसको भी हम 1-2 घंटे दिन में कम से कम, सारे दिन जो फ़ोन रहता है तो कम से कम हम काम में लेंगे कि भाई एक, जैसे फ़ोन से भी हम काम करते हैं, यूट्यूब पे चलाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम यूट्यूब को देंगे। एनी अदर यूँ नहीं सारे दिन हम लगे बैठे रहें, 3 घंटे शाम को कर लिया, 3 घंटे दिन में कर लिया, या 3 घंटे सुबह शाम, मतलब 6 घंटे बहुत है इंसान को काम करने के लिए। सारे दिन फ़ोन में लगी रहती हूँ। मैं भी यूट्यूब पे अभी सीख रही हूँ तो मुझे इतना टाइम देना पड़ता है कि मैं खुद इस चीज़ों को, मैं खुद भी अपनी आदतों को सुधारूँगी। पर ये ज़िंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है हमको एक टाइम शेड्यूल बनाना, गुस्सा कम करना, अपनी बुरी आदतों से हमेशा बच के रहना। तो हमको ये करना है कि हमारे में जो कमियां हैं उनसे हम ऐसे ही सुधार सकते हैं। पहला टाइम पीरियड हमारा सही से सेट हो, दूसरा हम गुस्सा कम करें, कम से कम बोलें, जहाँ नहीं बनती है वहाँ नहीं बैठना उठना, वहाँ पे कम आना जाना, जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए इंसान को। और बर्दाश्त करो, और अगर बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाता है तो फिर सामने वाले को जवाब भी दो, पर एक लेवल में रह के अपने आप पे कंट्रोल रखे। गुस्से पे कंट्रोल करना, गुस्से के आदि आप मत हो, गुस्से को अपने कंट्रोल में रखो। हाँ, माना कि कुछ बातें ऐसी हो जाती है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है इंसान, मैं भी हो जाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है जब बोलती हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा सुनने के बाद में जवाब देना ज़रूरी है, तब नहीं तो मैं सुनती रहती हूँ, आधा घंटा तो सुनती हूँ मैं। क्या कि इंसान को एक गीता भागवत में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप सही हो तो मत सुनो आप, क्योंकि धर्म
युद्ध हुआ था वो, और धर्म युद्ध में भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा है अपने हक के लिए लड़ो। अपने हक के लिए लड़ना भी ज़रूरी है, यूँ नहीं कि कायर बन के हम सुनते ही रहेंगे। इसीलिए बोलना भी ज़रूरी है एक हद तक के, चुप रहो उसके बाद जवाब भी देना ज़रूरी है अपने हक के लिए। तो अपने आप को मतलब हम इसी तरह से सुधार सकते हैं, अपना एक टाइम पीरियड और शेड्यूल बनाकर, और अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है, पर इतना ही नहीं, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए घर परिवार में। बस यही कहना चाहूँगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे सुन सको।